हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 वैलिडिटी ऑफ हिंदू मैरिज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें बोला है सेक्शन 5 में अ वैलिड मैरिज शेल बी सोलमनाइज होगी बिटवीन द टू हिंदूज। सबसे पहले तो बोला टू हिंदूज होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी हिंदू है एक मुस्लिम है। सबसे पहले तो होगा जो हस्बैंड वाइफ होंगे वो दोनों ही हिंदू होने चाहिए, ठीक है। एंड बोला है कि वो मैरिज तभी वैलिड होगी यदि ये फॉलोइंग कंडीशन जो है वो फुलफिल किए जाएंगे। सबसे पहली कंडीशन है एनी पर्सन, बोला है डज नॉट हैव एनी स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, कि जिस टाइम मैरिज की जा रही है वो स्पाउस वो किसी भी, जैसे कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं, जो भी हस्बैंड वाइफ हैं उनका जो है किसी और के साथ जो मैरिज नहीं होनी चाहिए, मतलब स्पाउस लिविंग वो नहीं होने चाहिए जिस टाइम उनकी शादी हो रही है, ठीक है। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग बोला है कि एक टाइम पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ही शादी जो है वो अलाउड होती है। एक टाइम पर दो वाइफ्स जो है वो रखना जो है वो कानूनी तरीके से वैलिड नहीं है। यदि ऐसा होता है तो ये अमाउंट ऑफ बाइगेमी होगा, ठीक है, और जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पेनल कोड, ठीक है। एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली है कि जो ब्राइड ग्रूम होगा, मतलब दुल्हा होगा, वो 21 एज जो है वो कंप्लीट कर चुका हो, और जो दुल्हन होगी वो एट द एज ऑफ 18 ईयर जो कंप्लीट कर ली हो जानी चाहिए उसने, ठीक है। इसलिए ये नेसेसरी है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज ये दोनों ही जैसे कि ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, उनकी एज जो हो वो वैलिड होनी चाहिए। मतलब एज, जो लड़के की एज है वो 21 होनी चाहिए, लड़की की एज वो 18 होनी चाहिए, ठीक है। और द नेक्स्ट है कंसेंट शेल नॉट बी गिवन बाय कोर्शन, थ्रेट, or in modern word a father cannot get the girl married to any without girl consent, ठीक है। होना क्या चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए शादी करने के लिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले के टाइम में ऐसा होता था कि एक लड़की की शादी जो है वो उसकी बिना इच्छा जाने ही कर दी जाती थी, फिक्स कर दी जाती थी। उस लड़की ने कभी लड़के को देखा ही नहीं, उसने कोई अपनी जो है वो कंसेंट ही नहीं दी, लेकिन उसके फादर ने ज़बरदस्ती उसका रिश्ता तय कर दिया और उसको शादी करवाने के लिए तैयार कर दिया। बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसेंट जो होनी चाहिए वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन या थ्रेट में उसको कंसेंट नहीं देनी चाहिए, नहीं दिया हो जाने चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा होता है जब उसकी मैरिज हो रही है, उसकी कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है, क्वेश्चन या थ्रेट की वजह से उसने अपनी कंसेंट दी है, तो ऐसी मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट में बोला है दे डोंट फॉल अंडर द स्पिंडा रिलेशनशिप और द within the degree of prohibited relationship unless it is allowed in their custom or tradition। फिर बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पिंडाज रिलेशनशिप में, स्पिंडाज रिलेशनशिप होते क्या होते हैं कि जैसे कि होते हैं पिंडदान का रिलेशन, कि जिसमें जैसे फादर की तरफ से 5 डिग्री होता है और मदर की तरफ से 3 डिग्री होता है, मतलब डिग्री में जनरेशन। जैसे फादर की तरफ से जो 5 पीढ़ियों तक उनकी शादी का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्पिंडा रिलेशन। बोला है तो दोनों ही पार्टीज जो हैं वो किसी भी तरह से अंडर द स्पिंडा रिलेशनशिप में फॉल नहीं करती होनी चाहिए, और विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी नहीं होना चाहिए। यदि उनका कस्टम और ट्रेडिशन जो है वो अलाउ करते हैं तब वो हो भी सकती है, ठीक है। बट उनके अपने जैसे कुछ एरिया हैं, उनके कस्टम जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तब बोला है ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट में बोला है a person shall not be suffering from any insanity or mental dishonor at the time of marriage, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ मैरिज उस, जैसे कि ऐसे बिना जाने बिना बताए ही शादी तय कर दी और बाद में पता चला कि उस लड़के को तो इंसैनिटी के या कुछ
मेंटल डिसऑर्डर है लेकिन उस लड़की से छुपाया गया, बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा होता है तो वो मैरिज जो होगी वो वाइड हो जाएगी, ठीक है, वैलिड नहीं होगी, ठीक है। बोला है द पर्सन, बोला है सफ़र नहीं करता होना चाहिए कोई भी इंसैनिटी एंड मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। अब बात करते हैं बाइगेमी क्या होती है, जो कि हमने फर्स्ट प्रोविज़न में देखा था, एनी पर्सन डज नॉट हैव एन स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब देखते हैं कि बाइगेमी क्या होती है। बाइगेमी अमाउंट्स टू हैविंग टू लिविंग वाइफ एट द सेम टाइम विच इज़ इलीगल। बोला है एक टाइम पर, जैसे एक पर्सन ने पहले से शादी करके रखी है और वो क्या करता है किसी दूसरी लड़की से भी शादी कर लेता है, तो बोला एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी एक ही वाइफ होनी चाहिए। यदि उसकी दो वाइफ हैं तो वो क्या है, इलीगल है अंडर द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ क्या है, वो चीज़ जो है पनिशेबल है एंड विदाउट फाइनलाइजिंग द डिवोर्स। बट ऐसा नहीं है कि यदि उसने शादी करी है पहले, तो यदि उसका डाइवोर्स हो गया है तब वो दोबारा से शादी कर सकता है, लेकिन विदाउट फाइनलाइजिंग ऑफ द डिवोर्स क्या कर सकता है, फर्स्ट मैरिज में यदि डाइवोर्स नहीं हुआ है तब वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। द फर्स्ट वन विल बी द कंसीडर ऑफ लीगल मैरिज, द प्रोविज़न ऑफ, बोला है जो इस ऐसे केसेस में क्या होगा, जो फर्स्ट मैरिज होगी वही वेल लीगल मैरिज होगी। सेकेंड टाइम पर वो जो मैरिज कर रहा है वो लीगल नहीं होगी, और उसे द जिस सेक्शन 495 4 एंड 495 ऑफ आईपीसी के अंडर उसको जो है पनिशेबल किया जाएगा, ठीक है। एंड द सेकेंड मैरिज जो होगी आफ्टर ऑलरेडी हैविंग द लिविंग हस्बैंड एंड अ वाइफ, ठीक है, वो होती है बाइगेमी। एंड चाइल्ड मैरिज क्या बोला है, चाइल्ड मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नाइदर वॉइड होती है ना ही वॉइडेबल होती है। बट होता बोला है जो चाइल्ड मैरिज में करवा दी जाती है तो वो तो ना तो वैलिड होगी ना वॉइड होगी, बट silence on the part of the legislature section 11 and 12 of the express rule from the provision of section 13 subclause 2 subclause 4 render it is as a valid and result of a silence on the part of the legislature the section 5 11 and 12 जो है वो एक्सप्रेसली प्रोविज़न अंडर द सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, द चाइल्ड मैरिज क्या है वैलिड देखी जाती है इन केस ऑफ द मनीषा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी का केस है, जिसमें बोला गया था कि जो चाइल्ड मैरिज है ना तो वो वॉइड होती है ना वॉइडेबल होती है, ठीक है, बट ये है कि पनिशेबल है चाइल्ड मैरिज जो है, ठीक है। और एक और केस है नीतू सिंह वर्सेस स्टेट एंड अदर्स, बोला है द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली held that the marriage of the minor is neither void and voidable but it is punishable, जो कि मैंने आपको पहले बोला कि ना तो ये void होती है ना voidable होती है बट punishable ज़रूर होती है, ठीक है। फिर बोला under the Hindu Marriage Act none of the parties have the option of the repudiate the child marriage by the way of the degree of nullity, ठीक है। एंड द हाई कोर्ट ऑफ द राजस्थान में एक केस है सुशीला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, जिसमें डायरेक्ट किया था दैट द स्टेट शुड टेक नेसेसरी स्टेप, कि क्या कर सकता है वहाँ स्टेट जो होंगे वो इस नेसेसरी स्टेप जो है वो ले सकते हैं द मीन्स ऑफ द चाइल्ड मैरिज बाय पनिशिंग ऑल इन्वॉल्व इन सच मैरिज, जो भी पर्सन इस मैरिज में इन्वॉल्व हुई है उनको पनिशमेंट देने के लिए कुछ स्टेप जो हैं वो ले सकते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द चीफ मिनिस्टर ऑफ द राजस्थान एंड हैड मेड अ स्पेशल अपील टू ऑल द पीपल इन द स्टेट टू प्रिवेंट दीज। बोला है कि इस राजस्थान में ऐसा कोई केस आया होगा, शायद आजकल के टाइम में भी राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस हो जाती होंगी होती होंगी, इसलिए बोला है कि कोर्ट ने बोला था कि यदि बोला है वो स्टेट क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी, वो नेसेसरी स्टेप ले सकती हैं चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, और जो भी पर्सन इस प्रकार की मैरिजेस करवा रहे हैं उनको पनिशमेंट देने के लिए। तो बोला है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान ने स्पेशल अपील की थी सभी लोगों से
कि इस टाइप की मैरिजेस जो हैं वो प्रिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। Well, nevertheless, female child has been given the right of repudiate the marriage, कि फीमेल चाइल्ड को क्या है, राइट है रेपुडिएट करने का मैरिजेस को, ठीक है। अंडर द सेक्शन 13 +2 +1 बाय द वे ऑफ डाइवोर्स, वो डाइवोर्स की मदद से क्या कर सकती है, अपनी मैरिज को रेपुडिएट कर सकती है, ठीक है। And in this wake of the silence on the part of the legislature, section 11-12 of the Hindu Marriage Act 1955 express करता है provision on the same status of child marriage in the Hindu Marriage Act 1955 appears to the uncertain. There is a possibility of the two argument in the context. बोला है that the child marriage of the Hindu Marriage Act 1955 is not valid in the view of the सेक्शन 5, जैसे कि हमने सेक्शन 5 में देखा कि चाइल्ड मैरिज क्या है, वैलिड नहीं है, और दैट द चाइल्ड मैरिज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज़ नाइदर वॉइड एंड नॉट वॉइडेबल बट रेंडर्ड अ वैलिड मानी जाती है बट पनिशेबल होती है। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ये एक्ट लेके आए थे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, जिसमें एज जो है वो डिफ़ाइन करी थी कि लड़के की एज 21 वर्ष होनी चाहिए, लड़की की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, और इसमें एज बताई गई थी कि एज जो है वो कितनी होनी चाहिए। द व्हाट डज दिस लॉ टू डू एंड द प्रोवाइड द मेंटेनेंस ऑफ द गर्ल चाइल्ड मैरिज एंड अ लॉ। फिर बाद में होता क्या है कि जब चाइल्ड मैरिज हो जाती है तो उसके बाद और नए नए प्रोविज़न होता है कि वो लड़की क्या कर सकती है, अपनी मैरिज को वो रेपुडिएट कर सकती है बाय द वे ऑफ डाइवोर्स, या फिर वो यदि वो रेपुडिएट नहीं करना चाहती तो तब तक वो 18 साल की नहीं होती, तब तक वो क्या कर सकती है, मेंटेनेंस क्लेम के लिए कर सकती है, और अब जैसे कि अपने फादर से भी मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन मतलब जब तक वो अपने फादर के घर में है। होता क्या है कि राजस्थान जैसे इलाकों में आज भी शादियां जो है वो चाइल्ड मैरिज कर दी जाती हैं, लेकिन बताया जाता है कि आप क्या करते हैं कि जब लड़की 18 साल से कंप्लीट हो जाएगी, 18 साल कंप्लीट कर लेगी, तब उसका जो है उसको लड़के के घर भेज दिया जाता है। तो उससे पहले 18 साल कंप्लीट होने से पहले जब तक वो फादर के घर में है तब तक उसको फादर खर्चा देंगे, उसको मेंटेनेंस देंगे, लेकिन उसके बाद उसके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। इसलिए हमने आज की वीडियो में अपना वैलिडिटी ऑफ मैरिज को डिस्कस किया, जिसमें हमने बाइगेमी देखा, चाइल्ड मैरिज को देखा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने ही अपने ही चैनल पर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल प्रेस कर सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे आने वाले जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।